धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जी हां, धाकड़ खबर के न्यूज रूम से आज मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं उत्तर प्रदेश के जंगल राज का बुलेटिन लेकर। धाकड़ खबर के न्यूज रूम पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि पिछले कई दिनों से धाकड़ खबर के न्यूज रूम से कोई भी खबर आपके सामने नहीं रख पा रहा था, क्योंकि आपको बताया था ऑफिस शिफ्ट किया, स्टूडियो डेवलप हो नहीं पाया है। कुछ हद तक डेवलप हुआ तो मुझे लगा कि कम से कम आपके सामने धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से खबर बनाने का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। जब चकाचक हो जाएगा, जबकि जब देखी जाएगी। तो आज के बुलेटिन में 6 अहम खबरें उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी हुई आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपको पता है उत्तर प्रदेश के जंगल राज में सबसे पहले धाकड़ खबर आपको महिलाओं के साथ हो रहे अपराध से रूबरू कराता है। तो शुरुआत करते हैं गोरखपुर से आ रही पहली खबर के साथ। यहाँ 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ रेप किया गया है। महिला की हालत नाजुक है, हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया, उनकी वहाँ सर्जरी हुई है। पर ये खबर पूरी आपके सामने रखूं, मुझे लगता है इससे पहले आपको गोरखपुर की पृष्ठभूमि को समझ लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की एक राजधानी है जिसे हम लोग लखनऊ के नाम से जानते हैं, लेकिन आदित्यनाथ योगी के राज में उत्तर प्रदेश की एक और राजधानी है जिसे हम लोग गोरखपुर कह सकते हैं, क्योंकि यहीं के गोरखधाम में बैठकर महाराज पूरे प्रदेश को चला रहे हैं। यानी कि उन्होंने गोरखपुर को एक आधिकारिक तौर पर दूसरी राजधानी बना रखा है। तो यहाँ भी कानून की क्या स्थिति है वो थोड़ा सा देख लीजिए। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक खबर आपके सामने रखी थी कि ईंट भट्टे से 17 साल की एक बच्ची का किडनैप किया गया, उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसको सिगरेट से दागा गया। उससे पहले एक खबर मैंने आपके सामने रखी थी कि छेड़छाड़ से परेशान एक बच्ची ने, जब पुलिस ने कोई मदद नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की, मनचलों से दुखी होकर अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी, आत्महत्या कर ली। और उससे पहले एक खबर से मैंने आपको रूबरू कराया था कि 12 साल के बच्चे को, बलराम गुप्ता को किडनैप किया जाता है, 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है और जब फिरौती नहीं मिलती तो गला काटकर उसकी हत्या कर दी जाती है, लाश को बोरे में बंद करके फेंक दिया जाता है। एक के बाद एक हत्याएं होती रहती हैं। दिन निकलते ही वकील की हत्या उसके पड़ोस में रहने वाला शख्स कर देता है। और अब यहाँ पर तमाम जितनी भी मर्यादाएं हैं, नैतिकताएं हैं, वो सब मिल गई मिट्टी में। 80 साल की बुजुर्ग महिला को हवस का शिकार बनाया गया है। मौके से ही नशे में धुत युवक को पकड़ लिया गया है। वो मूल रूप से रहने वाला नेपाल का बताया जा रहा है। नेपाल का कोई इलाका पड़ता है कालीकट, वहाँ का रहने वाला है ये आकाश बंजारा। बताया जा रहा है कि ये एक स्कूल में चोरी करने के लिए घुसा, वहाँ बरामदे में ये महिला सोई हुई थी। इसकी आंख खुल गई, इसने विरोध किया तो महिला को मारा पीटा और महिला के साथ रेप किया। ऐसे लोगों को भीड़ तंत्र कहा जाता है। वो गाय के नाम पे जो मारता, इन्हें क्यों नहीं मारता? जो गाय के नाम पे बाबा ऐसी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जुल्म करते हैं, उन्हें क्यों नहीं मारता भीड़ तंत्र? गाय के नाम पे मारता है भीड़ तंत्र। लव जिहाद के नाम पे भीड़ तंत्र का बड़ा खून खोलता है। ऐसे मामलों में क्यों नहीं खोलता? ऐसों को भी तो मार दे, 2-4 को कुछ करके दिखाए। यहाँ मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कानून अपने हाथ में ले लीजिए, लेकिन कम से कम सोचिए कि जो लोग भीड़ तंत्र के नाम पे नंगा नाच दिखा रहे हैं वो इन मुद्दों पर क्यों खामोश हो जाते हैं। पीड़ित महिला हॉस्पिटल में भर्ती है। वो अपने बेटे के साथ स्कूल में रहा करती थी। वो भी नेपाल की रहने वाली है। उनका बेटा और बहू इसी स्कूल में रहते हैं। बेटा चौकीदारी करता है। गोरख जो नाथ थाना है उसकी पुलिस ने इसको शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। नशे की हालत में इतना था कि मौके से भाग भी नहीं पाया। लेकिन यहाँ अब 2.5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची तो क्या, 80 साल की बुजुर्ग महिला, जो लोग कहते हैं ना कि महिलाओं के कपड़े देख के वो बलात्कार करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 2.5 साल की बच्ची कौन से कपड़े पहन ले भाई बलात्कार करने लग जा? या 80 साल की बुजुर्ग महिला ऐसे कौन से कपड़े पहन रही थी कि बलात्कार करने की उसके अंदर भूख जग जाती है? इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। रेप के बाद 12 साल की उस बच्ची की गला घोटकर हत्या कर दी गई और जंगल में उसकी लाश को फेंक दिया गया। परिवार के लोग अपनी बच्ची के लापता होने के बाद उसकी तलाश में दर दर भटकते रहे। थाने पहुंचे, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पता चला कि एक शख्स चाउमीन खिलाने का बहाना देकर उसे अपने साथ ले गया था और उसने अपनी साइकिल पर बैठाकर उसको बाजार में भी घुमाया था, चाउमीन वगैरह खिलाई थी। बाद में पुलिस ने उस शख्स को पकड़ा, मारा, पीटा, तोड़ा। देसी भाषा में बात करें तो उसके बाद उसने बताया कि उसने इस बच्ची का रेप किया और जंगल में फैला जगह उसकी लाश को फेंक दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, उसकी लाश बरामद कर ली है। पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। घटना महाराजगंज के जो इलाका है वहाँ से आ रही है। वहाँ इलाके का नाम है सोगी बरवा और सोगी बरवा जो है सेंचुरी
का जंगल पड़ता है यहाँ पे, वहाँ पे इस वारदात को अंजाम दिया गया। कोई महफूज नहीं है। 80 साल की बुज़ुर्ग महिला हो, 12 साल की बच्ची हो, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। अपने बच्चे की खुद केयर कीजिए। 5 मिनट के लिए बच्चा अगर आंखों से हो जाए तो खुद परेशान हो जाइए। किसी पुलिस के भरोसे मत रहिए, क्योंकि पुलिस तो यहाँ की अब शायद उत्तर प्रदेश की पूरी तरीके से नपुंसक हो चुकी है। सिर्फ तलवे चाटने में लगी है, जी हुजूरी में लगी है, लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं। ये भी बच्चियों से जुड़ी हुई खबर है। बच्चियों का एक आवासीय स्कूल हुआ करता है जिसका नाम होता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। उसका एक चौकीदार, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद तमंचा भी उसी के सीने पर रख दिया गया है। स्कूल परिसर के एक कक्ष में कमरे में हुई इस वारदात से लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंची, उसमें भी हड़कंप मचा हुआ था। डेड बॉडी पीएम के लिए भेज दी। मामला हत्या और आत्महत्या के बीच झूल रहा है। स्कूल प्रशासन कह रहा है कि इसने आत्महत्या कर ली है, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि इसने हत्या की है। लेकिन जब आप नाम सुनेंगे तो चौंक जाएंगे और आपको कहना पड़ेगा कि फिर से एक और ब्राह्मण की उत्तर प्रदेश में हत्या कर दी गई है। बांदा का एक इलाका पड़ता है बाबेरू, वहाँ से खबर हमारे पास आ रही है। वहाँ का एक मरका रोड है, वहाँ पे ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है और उसके कमरे में ये वारदात हुई है और तमंचा सीने पे रखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई राइफ़ल से सुसाइड करता है तो वो झुकता है, सीने में गोली मारता है, लेकिन जब भी कोई तमंचा या पिस्टल यूज़ करता है तो वो सीने में गोली नहीं मारता है, वो यहाँ गोली मारता है। तो ये सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई है, हत्या ये है। लेकिन अभी पुलिस जो है पोस्टमार्टम की बात कर रही है और पोस्टमार्टम आने के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। पर आप देखिए कि स्कूल परिसर में चौकीदार की हत्या, और स्कूल किनका? बालिकाओं का। मृतक का नाम बोधन प्रसाद द्विवेदी है, उम्र 51 साल है। पिछले काफ़ी समय से वो इसी स्कूल में चौकीदार थे। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खेत में बंधक बनाकर पहले उसे पीटा और फिर रस्सी से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। रात को उसे पहले बुला के ले गए, बाद में वारदात को अंजाम दिया। रात भर वो घर नहीं लौटा। परिजन लोग दुखी हुए, इधर उधर ढूंढा तो जाके देखा कि खेत में उसकी लाश पड़ी हुई है और गले में उसके रस्सी लिपटी हुई है और पूरे शरीर पे चोट के निशान हैं। अमरोहा के हसनपुर से ये खबर हमारे पास आ रही है। यहाँ का एक गाँव पड़ता है सोहर का, उस गाँव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया है। मामले की जाँच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कुछ दिन पहले एक शख्स से इस शख्स का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद दोनों के बीच रंजिश चल रही थी। बताया जा रहा है वही शख्स रात को आया और इसे बुला के अपने साथ ले गया और इसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक का नाम हरिओम खड़गवंशी है और उसकी उम्र 30 साल है। खेतीबाड़ी का काम करता था, साथ में मजदूरी भी किया करता था। उसके भाई ने आरोप लगाया है कि जो लोग बुला कर ले गए थे उन्होंने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लूट के बाद राशन डीलर को डंडे से पीट कर मार डाला। पुलिस पर खड़े हुए कई सवाल। क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस पे, वो थोड़ा सा समझ ले लेंगे। उससे भी पहले आपको ये समझना चाहिए कि मृतक कौन है, मृतक का नाम क्या है, इस पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा। खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है। यहाँ का एक इलाका पड़ता है पचदेवरा और वहाँ का एक गांव पड़ता है अंगपुर गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप है कि मृतक के पास से 25,000 रुपये नकद और उसका मोबाइल भी लूट कर ले गए जो हमलावर थे, जो बदमाश थे। अब मृतक का नाम सुनिए। मृतक का नाम हबीब है और वो यहाँ के मैंगपुरा गांव का रहने वाला है। वो पूर्व राशन डीलर है। हाल ही में गांव के एक शख्स ने उसकी शिकायत की, जिसका नाम हरिओम सिंह बताया जा रहा है। उसकी शिकायत के बाद इसका जो राशन डीलर की दुकान है पहले वो सस्पेंड कर दी गई और बाद में इसका लाइसेंस ही खारिज कर दिया गया और दूसरे गांव में इसका जो कोटा है इस गांव के लोगों का वहाँ लगा दिया गया। इस बात को लेकर हरिओम सिंह से इसकी तनातनी चल रही थी और ये अपनी जान बचाने के लिए घटना से पहले थाने पहुंचा। कई घंटे थाने बैठा रहा, बार बार पुलिस से कहता रहा मेरी जान को खतरा है, वो लोग मुझे मार सकते हैं, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। अब ये अपने गांव के लिए चल दिया। बाइक पर सवार था, वो लोग आ गए, उन्होंने कहा अरे क्या कर लाया थाने से हमारा, और इसको इतना पीटा
कि इसकी मौत हो गई। इसका बेटा आफ्ताब इसको घायल अवस्था में लेकर थाने पहुंचा। थानेदार 1 घंटे बाद थाने से निकल के आया और जब निकल के आया तो पूछता रहा कहाँ मारा, कैसे मारा, कब मारा, ये मारा, और इतनी देर कर दी कि इसको अस्पताल में भर्ती नहीं कराया और हबीब की मौत हो गई है। हालांकि अब बताया जा रहा है कि आला अधिकारियों तक जब मामला पहुंचा, मीडिया में मामला वायरल हुआ तो FIR दर्ज कर ली गई है 6 लोगों के खिलाफ और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन पुलिस अगर सजग होती तो हबीब की भी ज़िंदगी बच जाती और वो जो 6 लोग हत्यारे बन गए हैं वो भी हत्यारे नहीं बन पाते। ये सारा का सारा जिम्मा अगर किसी पे जाता है तो वो जाता है पुलिस पे। छठी और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ की इस खबर से वैसे आप लोग रूबरू हो चुके होंगे क्योंकि मीडिया आज काफ़ी एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि पत्रकार ही आपको खबर बताएगा तभी आपके पास जाएगी, धाकड़ खबर आपके सामने खबर रखेगा तभी आप उस खबर से रूबरू होंगे। आजकल तमाम तरह की सुविधाएं हैं और खबर से रूबरू हो जाते हैं। लखनऊ के एक घर के भीतर माँ बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और हत्या करने का आरोप उस परिवार की बेटी पर लग रहा है। बेटी नाबालिग है इसलिए हम उसका नाम नहीं बताएंगे, नियम के मुताबिक होता है। विक्रमादित्य मार्ग पर एक सरकारी कॉलोनी है, पॉश इलाका माना जाता है उत्तर प्रदेश का। वहाँ पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस लड़की को पकड़ लिया है और इसके कब्जे से पिस्टल बरामद कर ली है। हालांकि इससे पहले ये लड़की खुद को भी घायल दिखा रही थी और बता रही थी कि पता नहीं कौन गोली मार के चला गया, मुझे पता नहीं था, ये घर में थी, किसने इस वारदात को अंजाम दिया। जब ये लोग उठे नहीं तो मैंने तो अपने मामा को फ़ोन करके बताया कि भाई और जो है माँ उठ नहीं रहे हैं, तो मामा ने आके देखा तो इन दोनों के सीने में गोलियां लगी हुई थी। ये लड़की नेशनल शूटर है, 9वीं क्लास की स्टूडेंट बताई जा रही है और कई सारे अवार्ड जीत चुकी है। अब थोड़ा सा इनका फैमिली बैकग्राउंड देख लीजिए। RD वाजपेयी इस लड़की के पिता हैं जो रेल मंत्रालय में दिल्ली के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और इन दिनों वो कौन सा वहाँ पे विभाग देख रहे हैं वो देख लीजिए, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन विभाग वो देख रहे हैं। उनका कल जन्मदिन था, परिवार जन्मदिन की तैयारियों में लगा हुआ था। माना जा रहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाना था, लेकिन दोपहर बाद बेटी ने माँ को भी मार डाला, भाई को भी मार डाला। बताया जा रहा है कि बेटी थोड़ा मानसिक तनाव में रहती है, डिप्रेशन का शिकार है। उसे लगता है कि वो भूतों से बात करती है, कभी कभी ब्लेड मार लेती है, अपने आप को घायल कर लेती है और पता नहीं कल उसे क्या हुआ और उसने अपनी माँ को मार डाला और भाई को मार डाला। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कोई ये तो बताए कि क्यों मार डाला, आखिर एक बेटी अपनी माँ और अपने भाई की हत्यारीन क्यों बन गई। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।